हेलो बच्चों। आज का सुविचार है, धन आपसे कोई भी छीन सकता है लेकिन ज्ञान आपके पास हमेशा बना रहेगा। बहुत अच्छी बात है बच्चों कि धन हम कितना ही पैसा कमा ले लेकिन हमें उस पैसे का डर हमेशा बना रहेगा ना, कि कोई भी हमें उससे हमसे वो छीन सकता है ना। पैसा तो कोई भी छीन, कोई चोर लुटेरा डाकू कोई भी आकर आपके पैसे को आपसे छीन सकता है। लेकिन ज्ञान, आप जो नॉलेज प्राप्त करोगे, पढ़ाई लिखाई करके पढ़ लिख कर आप जो ज्ञान प्राप्त करोगे वो हमेशा आपके पास बना रहेगा। उस ज्ञान को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। तो बच्चों, हमेशा हमें अपने ज्ञान को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाएं और कितना बढ़ाएं, है ना। न कि हमें धन को बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए। तो इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज के कार्य को शुरू करेंगे। आज हम पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना के अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, यह गीत किसको संबोधित है? उत्तर, यह गीत देशवासियों को संबोधित है। प्रश्न 2, साथी हाथ बढ़ाना वाक्य किस ओर संकेत करता है? उत्तर, साथी हाथ बढ़ाना वाक्य का संकेत है मिलकर कार्य करना। प्रश्न 3, इंसान चाहे तो क्या कर सकता है? उत्तर, इंसान चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकता है। प्रश्न 4, गैरों के लिए हमने क्या किया है? गैर यानी पराए ना, दूसरों के लिए। उत्तर, गैरों के लिए हमने अपनी सुख सुविधाओं की परवाह न करके उनके कार्यों को पूरा किया है। प्रश्न 5, हमारा लक्ष्य क्या है? उत्तर, हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है। हमें मिलजुल कर उन्नति के रास्ते पर चलना चाहिए। प्रश्न 6, इस गीत का आशय क्या है? आशय यानी इसका मतलब क्या है? उत्तर, इस गीत का आशय यह है कि हमें आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। अकेला व्यक्ति काम करते करते थक भी सकता है। संगठन और शक्ति के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। मिलजुल कर मेहनत करने से भाग्य भी बदल सकते हैं। क्या अर्थ है बच्चों? क्या मतलब है इस गीत का? साथ ही हाथ बढ़ाना, है ना, कि हमें आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति काम करते करते थक सकता है। यदि हम एकजुट रहेंगे, एक साथ मिलेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। कोई भी मुश्किल, कोई भी कठिनाई हमारे सामने नहीं टिक सकेगी। तो मिलजुल कर काम करने से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। प्रश्न 7, क्या बिना सहयोग के आगे बढ़ा जा सकता है? क्या यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? उत्तर, बिना किसी के सहयोग के अकेले आगे बढ़ना कठिन कार्य है। जीवन में हर पल हमें किसी न किसी की मदद की आवश्यकता होती है। इसका समाधान हमारे जीवन में कई लोगों के सहयोग एवं मार्गदर्शन से होता है। अतः बिना सहयोग के आगे बढ़ना असंभव सा लगता है। हम यदि किसी के बिना सहयोग के तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे बच्चों? क्योंकि बहुत कठिन कार्य है। कहीं न कहीं किसी न किसी समय पर हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ ही जाती है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है हमारे जीवन में, जिन समस्याओं का समाधान कई लोगों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से होता है ना। और समस्याएं उनके मार्गदर्शन से हम दूर कर पाते हैं। अतः बिना सहयोग के हम आगे बढ़े, ऐसा सोचना असंभव सा लगता है। हमें किसी न किसी का सहयोग तो अवश्य चाहिए होता है। अगला प्रश्न है, इस गीत से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, इस गीत से हमें प्रेरणा मिलती है
कि हमें प्रत्येक कार्य मिलजुल कर करना चाहिए, परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए और सभी के सुख दुख में सहयोग देना चाहिए। ये कविता हमें एकता और संगठन की शक्ति के बारे में भी बताती है। ये जो गीत है, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बटाना, यह गीत हमें बहुत प्रेरित करता है कि हमें क्या इंस्पायर करता है कि हमें हर कार्य को मिलजुल कर करना चाहिए। एज ए टीम वर्क हमें हर काम को करना चाहिए। मेहनत से, परिश्रम से कभी भी नहीं घबराना चाहिए और कोई भी सुख, किसी का भी कोई सुख हो, दुख हो, तो हमें बराबर उसमें सहयोग देना चाहिए। तो यह जो कविता है, यह जो गीत है, यह हमें एकता के बारे में और मिलजुल कर कार्य करने की जो शक्ति है, संगठन की जो शक्ति है, उसके बारे में यह गीत हमें बताता है। तो इस गीत से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हर कार्य को मिलजुल कर करना चाहिए, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, सभी के सुख दुख में हमें शामिल होना चाहिए और हमें एकता और संगठन के बारे में भी यह कविता, यह गीत हमें बताता है। तो बच्चों, इन अतिरिक्त प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।